आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका सीधा असर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है और ये भारत के जनजातीय संरक्षण के भविष्य से भी जुड़ा है। विषय है कुड़मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कुड़मी समुदाय को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं, असली और इससे कहीं ज्यादा गहरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो जो आदिवासी समुदाय पहले से इस लिस्ट में है उनका क्या होगा, खासकर उन समुदायों का जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। हम यहाँ भावनाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तथ्यों की, इतिहास की और सबसे बढ़कर संविधान की। तो कहानी शुरू होती है एक ऐतिहासिक मांग से। करीब 90 साल, जी हाँ 9 दशकों के बाद कुड़मी महतो समुदाय की ये मांग अब एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है और इसने एक बहुत बड़ा संवैधानिक और सामाजिक सवाल खड़ा कर दिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर इस मांग का आधार क्या है? कुड़मी समुदाय ऐसा क्या दावा कर रहा है जिसे वो ऐतिहासिक अन्याय कहते हैं? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, पूरा तर्क इन 3 तारीखों के इर्द गिर्द घूमता है। 1931 ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में कुड़मी समुदाय को एबोरिजिनल ट्राइब यानी आदिम जनजाति के तौर पर दर्ज किया गया था, लेकिन ठीक 1 साल बाद 1932 में उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई लिखित कारण नहीं दिया गया। फिर आया 1950, जब भारत का संविधान बना और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की फाइनल लिस्ट तैयार हुई तो कुड़मी समुदाय का नाम उसमें नहीं था। इसी एक घटना को वो एक ऐतिहासिक भूल या अन्याय कहते हैं और उसे सुधारने की मांग कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो उनका मुख्य तर्क ये है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि उनकी आदिवासी पहचान को ही रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था। इसलिए ये मांग सिर्फ आरक्षण की नहीं है, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने की है। ये उनकी मांग का, आप कह सकते हैं, कोर आर्ग्यूमेंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ ऐतिहासिक दावे कर देने से कोई समुदाय एसटी लिस्ट में शामिल नहीं हो जाता। इसके लिए एक बहुत ही सख्त संवैधानिक प्रक्रिया है, कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें पूरा करना होता है। तो चलिए अब उस संवैधानिक कसौटी को समझते हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 342 भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद साफ कहता है कि किसी भी समुदाय को एसटी के तौर पर अधिसूचित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। और एक बार लिस्ट बन गई तो उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ संसद ही कानून बनाकर कर सकती है। मतलब ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता, ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। तो सरकार किसी भी दावे को कैसे परखती है? इसके लिए 3 मुख्य पैमाने हैं। पहला, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, क्या वो समुदाय आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है? दूसरा, उनकी विशिष्ट संस्कृति और पहचान, क्या उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी मेन स्ट्रीम से अलग है? और तीसरा, क्या उनमें आदिम जनजातीय लक्षण अभी भी मौजूद हैं? और यहीं पर इन्हीं 3 कसौटियों पर कुड़मी समुदाय का मामला आकर बहुत जटिल हो जाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर जो मौजूदा आदिवासी संगठन हैं, वो इस मांग का इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके तर्क क्या है, इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि आज कुड़मी समुदाय एक बड़ी आबादी वाला, पॉलिटिकली काफी ऑर्गेनाइज्ड और आर्थिक रूप से भी एक मजबूत समुदाय है। उनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं और फिलहाल वो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो विरोध का सबसे बड़ा और सीधा कारण है लाभों का बंटवारा। इसे ऐसे समझिए, एसटी आरक्षण का जो कोटा है वो एक फिक्स्ड पाई की तरह है। अब अगर एक बड़ी और पहले से मजबूत आबादी इसमें शामिल होती है तो जाहिर है कंपटीशन बढ़ेगा और इसका सीधा नुकसान उन मौजूदा जनजातियों को होगा जो ज्यादा कमजोर हैं। उनका हिस्सा और भी छोटा हो जाएगा। और ये डर सिर्फ नौकरियों या एजुकेशन तक सीमित नहीं है। संथाल, मुंडा, हो जैसे बड़े आदिवासी समुदाय और खासकर जो पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जैसे बिरहोर और पहाड़ियाँ, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, सरकारी योजनाओं का फायदा उन तक नहीं पहुंचेगा और सबसे बढ़कर जल, जंगल, जमीन पर उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। और ये एक सच्चाई है, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। जो समुदाय ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और संख्या में बड़े होते हैं वो रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा उठाने में ज़्यादा कामयाब रहते हैं। अब सोचिए इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा?
उन पीवीटीजीज पर जो पहले से ही सिस्टम में सबसे पीछे हैं। इस नई कंपटीशन में वो और भी पीछे धकेल दिए जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी कल्याण का जो मूल मकसद है वही पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जटिल और संवेदनशील स्थिति में पॉलिसी मेकर्स के सामने क्या रास्ता है? इस दुविधा से कैसे निकला जा सकता है? और यहीं पर हम एक क्लासिक पॉलिसी डिलेमा के सामने खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या एक समुदाय के साथ हुए कथित ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए हम दूसरे कई कमजोर समुदायों का भविष्य को दांव पर लगा सकते हैं? ये संतुलन कैसे बनेगा? चलिए कुछ संभावित विकल्पों पर नजर डालते हैं। पहला, एसटी लिस्ट के अंदर ही सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए ताकि पीवीटीजीज जैसे सबसे कमजोर समूहों का हक सुरक्षित रहे, पर इससे एसटी समुदायों में ही आपसी टकराव बढ़ सकता है। दूसरा रास्ता, एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी जाए जो उनके ऐतिहासिक दावे को मान्यता दे लेकिन एसटी कोटे को प्रभावित ना करे, लेकिन ये आरक्षण व्यवस्था को और भी पेचीदा बना देगा। और तीसरा विकल्प, एसटी स्टेटस दिए बिना कुड़मी समुदाय के लिए कुछ टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स शुरू की जाएं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे उनकी पहचान वाली मांग पूरी होगी? तो आखिर में ये पूरा मुद्दा दो अलग अलग दृष्टिकोणों पर आके टिक जाता है। एक तरफ कुड़मी समुदाय के लिए ये उनकी पहचान और सम्मान का सवाल है, और दूसरी तरफ सरकार और संविधान के लिए ये सामाजिक संतुलन और सबसे कमजोर की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, ये फैसला सिर्फ एक समुदाय को लिस्ट में जोड़ने या ना जोड़ने का नहीं है। नहीं, ये फैसला इस पूरे क्षेत्र के आदिवासी समाज का भविष्य तय करेगा। अगर बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर सेफगार्ड्स के कोई भी कदम उठाया गया तो ये उन आदिवासी समुदायों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा जिनकी सुरक्षा के लिए ही संविधान ने ये विशेष प्रावधान बनाए थे। याद रखिए, ये मुद्दा सिर्फ कोटा का नहीं है, ये ट्राइबल फ्यूचर का सवाल है।